हेलो बच्चों, कैसे हैं? तो हम लोग ये चारों संक्रियाओं पर आधारित प्रश्न पढ़ रहे हैं। उसमें हम लोग विभाजित होने वाले प्रश्न पढ़ रहे हैं। कैसे प्रश्न? जो विभाजित होने वाले। तो उसी कड़ी में आज हम देखेंगे एक अलग टाइप। 10वां कल पढ़ लिए थे, आज कौन सा टाइप पढ़ेंगे? 11। प्रश्न देखिए, 500 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं? यानी हमको 500 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 या 5 दोनों से विभाजित है, दोनों से विभाजित है। तो इसका नियम क्या होता है? जैसे कोई संख्या है वो a या 2 से विभाजित है, a या b से विभाजित है, a या b से विभाजित है, तो उसका नियम होता है कि संख्या a से भी विभाजित होनी चाहिए, धन b से विभाजित संख्या माइनस a गुणे b से विभाजित कितनी संख्याएं हैं। ठीक है? a से विभाजित संख्या, b से विभाजित संख्या माइनस a से विभाजित संख्या। जैसे यहां पर मुझे 3 या 5 से विभाजित है, 3 या 5 से विभाजित है। विभाजित की जगह मैं b लिख दूं, समझ जाएंगे। 3 या 5 दोनों से विभाजित है, तो इसका सूत्र हो जाएगा 3 से विभाजित संख्याएं, 3 से विभाजित संख्याएं धन 5 से विभाजित संख्याएं माइनस 3 गुणे 5। 3 गुणे 5 मतलब कितना हो गया? 15। 3 गुणे 5 कितना हो गया? 15 ना? 15 से विभाजित संख्या। तो हम पहले देख लें कि 500 तक 3 से विभाजित कितनी संख्याएं हैं, 5 से विभाजित कितनी संख्याएं हैं, और 3 गुणे 5 यानी इसको हम कह सकते हैं, कितना कह सकते हैं? 15। यही हुआ ना? 15 से विभाजित कितनी संख्याएं हैं। 3 से विभाजित संख्याओं को 5 से विभाजित संख्याओं को जोड़ के अब 15 से विभाजित संख्याओं को घटा देंगे। तो पहले हम 3 से देख लें विभाजित संख्याएं कितनी है। 3 से कितनी विभाजित है? 3 से विभाजित संख्याओं को निकालने के लिए उसे भाग देते हैं 3 से ना, जितना आता है 3 से भाग दे दिए। 3 इकाई 3, 2 0 3 छक 18, 2 0 3 छक 18। कितना आ गया? 166। यानी 3 से विभाजित संख्याएं कितनी है? 166। 5 से देख लें। 5 से विभाजित के लिए 500 से 5 से भाग दें। 5 इकाई 5, कट्टम कुट्टम 0। 5 से विभाजित कितनी संख्या है? 100। 15 से विभाजित देख लें। 15 से 15 का भाग दे दें। 15 तिया 45, बचा 5 0। 15 तिया 45। शेष से कोई मतलब तो रहता नहीं हमें। यानी मैंने देख लिया कि 500 तक 3 से विभाजित कितनी संख्याएं हैं? 166। 500 तक 5 से विभाजित कितनी संख्याएं हैं? 100। 500 तक 15 से विभाजित कितनी संख्याएं हैं? 33। तो मेरा सूत्र क्या है? 3 से विभाजित संख्याएं यानी 166 धन 5 से विभाजित संख्याएं कितनी है? 100 ऋण 15 से विभाजित संख्याएं कितनी है? 33। जोड़ दें। 100 और 166 कितना हो गया? 266 ऋण 33। यानी मेरा उत्तर क्या आ गया? 233। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? तीसरा। तो इतनी बात समझ में आई। अगर कहीं मुझे कह दे 500 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 या 5 से विभाजित हैं, तो उसका सूत्र क्या होता है? 3 या 5 से विभाजित संख्या हमें निकालना है, तो 3 से विभाजित संख्या धन 5 से विभाजित संख्या माइनस दोनों का गुणा कर देंगे। 3 गुणे 5 से विभाजित संख्या।
ठीक है, कर लेंगे। चलिए चलिए देखिए, 500 तक की ऐसी कितनी संख्याएं जो 3 या 13 दोनों से विभाज्य हो। कर लेंगे, वही चीज है। पहले 3 से देख लेंगे विभाजित कितनी है, 13 से देख लेंगे, फिर 3 गुणे 13 यानी 39 से कितनी विभाज्य है। ठीक है, उसी तरह से 400 तक की कुल वे संख्याएं जिनमें 3 या 7 दोनों से विभाजित है। कर लेंगे। चलिए, ये होमवर्क है, ठीक है, ये 2 ठो इसी तरह का होमवर्क है, कर लीजिए। ठीक है, चलिए चलिए देखिए, एक दूसरा सवाल हम देखते हैं। 800 और 900 के बीच की 13 और 17 से पूरी तरह से विभाजित होने वाली संख्या, 13 और 17 से। ठीक है, तो एक नियम है कि 13 और 17 दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं हैं कि नहीं? तो अभाज्य संख्याओं का जब हम लौसा निकालते हैं, कल ही हमने बताया था कि अभाज्य संख्याओं का लौसा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसको गुणा कर देते हैं। गुणा कर देते हैं। अभाज्य संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक निकालने के लिए क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। ठीक, यानी 13 में 17 का गुणा कर दिए, तो 13 सते 91, 13 एकम 13 9 22। ठीक है, 221 एक ऐसी संख्या है जिसमें 13 से भी भाग चला जाएगा और 17 से भी भाग चला जाएगा। किसमें? 221 एक ऐसी संख्या है जिसमें 13 से भी भाग चला जाएगा और 17 से भी भाग चला जाएगा। मुझसे पूछ क्या रहा है? मुझसे पूछ रहा है कि 800 से 900 के बीच की संख्या निकालना है जो 13 और 17 से विभाजित है। ठीक है, तो 221 जो मिला है उसमें 13 से भाग चला जाएगा कि नहीं? चला जाएगा। 17 से भी भाग चला जाएगा, क्योंकि 13 और 17 दोनों का गुणा किया है हमने, तो 221 आया है। तो हमसे पूछ रहा है कि 800 900 के बीच संख्या बताइए जो 13 और 17 दोनों से विभाजित है। तो ये बताइए कि 13 और 17 ये दोनों से विभाजित संख्या है 221। मिल गया हमको कि नहीं? अरे लघुत्तम समापवर्तक निकाल लिए, 13 और 17 का लघुत्तम समापवर्तक निकाल लिए, हमको मिल गया 221। तो लघुत्तम समापवर्तक इतना है, तो इसमें 13 का भी भाग चला जाएगा, 17 का भी भाग चला जाएगा। क्योंकि हमने पढ़ा है कि अभाज्य संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक निकालने के लिए गुणा कर देते हैं। जब 13 और 17 का गुणा करने पर 221 आया है, तो 221 में 13 से भी भाग चला जाएगा, 221 में 17 से भी भाग चला जाएगा। लेकिन मुझसे पूछ क्या रहा है? मुझसे पूछ रहा है संख्या 800 और 900 के बीच होनी चाहिए। तो मेरी जो 221 संख्या है, मैं इसको कहाँ तक पहुँचाऊँ? 800 और 900 के बीच पहुँचा। तो कैसे पहुँचेगी? 221 में 1 का गुणा किए कितना हो गया? 221। 2 का गुणा किए, करते जाइए जब तक इसके बीच में ना पहुँचे। 221 गुणे 2 किए, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4। अब फिर गुणा करते जाइए जब तक इसके बीच में ना पहुँचे। कितना हुआ? 3 इकाई 3। अब कम पड़ रहा है ना, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, अभी भी नहीं पहुंचा उसके बीच। 221 में 4 का गुणा करिए, 4 इकाई 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, पहुंच गया। एक बार और देख लें, 221 गुणे 5, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 एक 11। ये बेसी हो गया, ये कम हो गया, ये बीच में पड़ रहा है। क्योंकि जो 221 है, 221 क्या है? 17 गुणे 13 ही है ना।
इसमें मैं 4 से भाग दूं, चाहे 4 से गुणा करूं, चाहे 3 से गुणा करूं, किसी से भी गुणा करूं, ये तो विभाजित तो होगा करेगा। लेकिन मुझे कह दिया है कि 800 और 900 के बीच संख्या निकालनी है, तो 221 का मैं कितना गुना करूंगा कि 800 और 900 के बीच पहुंचेगा। ठीक है, तो 1 का गुणा करके देखिए, 2 का गुणा करके देखिए, 3 का गुणा करके देखिए, 4 का गुणा करके देखिए, 5 का गुणा करके देखिए। 4 का गुणा करने पर इनके इनके बीच आ रहा है। ठीक है, चेक कर लेंगे। चलिए, तो हमें कह क्या रहा था, हमें यही कह रहा था कि 800 और 900 के बीच की 13 और 17 से विभाजित होने वाली संख्या है, इतने के बीच बता दिया है। अगर मैं सीधे कहता कि 13 और 17 से पूरी तरह से विभाजित होने वाली संख्या बताइए, तो लघुत्तम समापवर्तक निकालना रहता है। मैं कहूँ कि 13 और 17 से पूरी तरह से विभाजित होने वाली संख्या बताइए, तो क्या निकालेंगे, लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो मैंने लघुत्तम समापवर्तक तो निकाल लिया, लेकिन मुझसे कह रहा है कि 800 और 900 के बीच होनी चाहिए संख्या, तो लघुत्तम समापवर्तक मेरा तो 221 आ गया। लेकिन अब मुझसे इस संख्या को 221 को यहाँ तक पहुँचाना है, तो 221 में कितने का गुणा करेंगे, इसके इसके बीच में पहुँच गया। 1 का गुणा करके देखें, 2 का गुणा करके देखें, 3 का गुणा करके देखें, 4 का गुणा करने पर पहुँच जा रहा है, अब 5 का गुणा करने पर अधिक हो जाएगा। ये कितना हो गया उत्तर, ये। ठीक है, इसी तरह से और सवाल हम बना सकते हैं। प्रश्न यही रहेगा, मैं कह दूंगा कि 13 और 17 के बजाय मैं कह दूं 5 और 7 से भी पूरी तरीके से विभाजित होने वाली संख्या बताइए जो 90 और 110 के बीच में। ठीक है, तो देख लीजिएगा, हो जाएगा, ऑप्शन बदल जाएंगे। ठीक है ना, चलिए देखिए, निम्न में से कौन सी संख्या 45 से विभाजित होगी, ये सवाल हम लोग लगा चुके हैं, उसको लिखे थे दूसरे तरीके से, इसी को हम लिख दें, निम्न में से कौन सी संख्या 9 और 5 से विभाजित होगी, चाहे 45 कहें या 9 और 5 कहें, क्योंकि 9 और 5 दोनों अभाज्य गुणनखंड हैं, तो 9 और 5 दोनों अभाज्य गुणनखंड है, इसका मतलब 9 गुणे 5 होगा। वो जो संख्या 9 से विभाजित होगी और 5 से विभाजित होगी, वही 45 से भी विभाजित होगी। इस सवाल को मैं दो तरह से लिख सकता हूँ, निम्न में से कौन सी संख्या 9 और 5 दोनों से विभाजित होगी, 9 और 5 दोनों से विभाजित होगी। ठीक है, निम्न में से कौन सी संख्या 9 और 5 दोनों से विभाजित होगी, या उसी सवाल को मैं दूसरे तरीके से कह सकता हूँ, निम्न में से कौन सी संख्या 45 से विभाजित होगी। 45 से विभाजित होने का मतलब कि वो संख्या 45 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, 9 गुणे 5, यही होता है ना। अरे अभाज्य गुणनखंड करेंगे 45 का, करिए कितना होगा, 5 से भाग जाएगा, 5 9 45, 3 से भाग जाएगा, 3 त्रिक के 9, 3 से 5 गुणे 3 गुणे 3, या इसको हम 5 गुणे 3, अरे 5 गुणे 9 भी कह सकते हैं ना। यानी संख्या हमारी 5 और 9 दोनों से विभाजित होनी चाहिए। किससे होनी चाहिए, 5 और 9 से। ठीक है, तो हम देख लें, 9 से विभाजित होने का नियम देख लें, 5 से ये संख्या विभाजित होगी,
सारी संख्याएं 5 से विभाजित होगी। 9 से विभाजित होने का चेक कर ले। 5 से तो सारी संख्या विभाजित होगी, 5 से सारी संख्या विभाजित है ना, ये भी 0 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 0 है। अगर किसी संख्या के अंत में 0 या 5 होता है तो संख्या विभाजित होती है, तो तीनों संख्या है। लेकिन अगर हम 9 से विभाजित के लिए देखें तो 3 और 9 से विभाजित होने के लिए क्या करते हैं, सबको संख्या को जोड़ देते हैं। जोड़ के देखिए, 5 से तो सभी विभाजित है, 9 से देख लें, पहले देखें 1 8 1 5 6 0 का देखें, 1 धन 8 धन 1 धन 5 धन 6 धन 0, यही हुआ ना। 8 1 9 1 10 5 15 6 21 हुआ। ये तो नहीं होगी विभाजित, होगी ये 9 से भाग जाएगा नहीं। दूसरा चेक करें, 3 1 1 4 5, इसको देखें, 3 धन 3 धन 1 धन 1 धन 4 धन 5, 3 3 6 6 1 7 1 8 4 12 7 19, ये भी नहीं होगा। अगला देखिए, वो बचा है 2 0 2 8 6 0, 2 धन 0 धन 2 धन 8 धन 6 धन 0, 2 2 4 8 4 12 6 18, ये विभाजित होगी कि नहीं? यानी एक संख्या मेरी ऐसी है जो 9 से भी विभाजित होगी और 5 से भी विभाजित होगी। अगर संख्या 9 से भी विभाजित है, 5 से विभाजित है, तो क्या 45 से विभाजित नहीं होगी? 5 और 9 से विभाजित है तो क्या 45 से विभाजित नहीं होगी? 45 से भी विभाजित होगी, होगी कि नहीं? 9 से भी विभाजित है, 5 से भी विभाजित है, तो 45 से तो होगी ही, यानी 5 गुणे 9 से होगी ना 45। ठीक है, तो अगर कोई संख्या हमको दी गई है, अगर हमको 45 संख्या दी गई है, अगर हमसे पूछ रहा है कि वो कितने से विभाजित होगी, कौन सी ऐसी संख्या जो 45 से विभाजित होगी, तो उसका गुणनखंड कर लेते हैं। ठीक है, गुणनखंड कर लिए, 9 और 5 आ गया। ठीक है, तो 9 से विभाजित और 5 से विभाजित संख्याएं हम निकाल लिए। 9 5 से तो सभी विभाजित हैं, 9 से विभाजित होने के लिए अंकों का योग जोड़ दिए, अंकों को जोड़ दिए, जो यहाँ पर 21 आया तो इसमें 9 से भाग नहीं जाएगा, 19 आया नहीं जाएगा, 18 वाले में जाएगा, यानी यही संख्या मेरी है जो 9 से विभाजित है। तो मेरा उत्तर कौन सा है? तीसरा। कर लेंगे? इसी में हम बदल देते, संख्या बदल देते, कुछ दूसरा कर देते। जैसे मैं 12 से पूछता, 12 से विभाजित, 12 से या 7 त्रिक के 21, मैं 21 से विभाजित पूछता। कैसे पूछता? 21 से, तो मैं 7 से विभाजित चेक कर लेता, 3 से विभाजित चेक कर लेता, क्योंकि 21 बराबर कितना होता है? 7 गुणे 3, तो मैं 7 से विभाजित चेक कर लेता और 3 से विभाजित चेक कर लेता। ठीक है ना, जो 7 और 3 दोनों से विभाजित होती वो मेरी 21 से विभाजित होती, क्योंकि विभाजिता के नियम में हम लोग पढ़े हैं ना। कर लेंगे? चलिए, अच्छा उतारिए, हो जाएगा ना? चलिए, इस तरह के सवाल आप कर लेंगे।